तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी या फिर कृष्णा एवं कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतपन का संबंध है किससे है? ऑप्शन है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सौर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा के साथ या फिर बहिर्मंडल या उसमें होने वाले गैसों के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है आतपन जो है उसका संबंध किससे है? सूर्य ऊर्जा के साथ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन या फिर मीथेन और हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अनिवार्य रूप से यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा मिश्रण है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ऑप्शन है 4, 5, 2 या फिर 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत का जो सदस्य है वो चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? ऑप्शन है स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, होम इंस्पेक्टर या फिर अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेशन हाउस अफसर, जिसे थाना प्रभारी कहते हैं। ठीक है, तो थाना प्रभारी को क्या कहते हैं? स्टेशन हाउस अफसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या फिर अटॉर्नी जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। ठीक है, अंतिम अर्थ निर्णायक है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, संघवाद या फिर गणतंत्रात्मक। तो देखिए, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना इसका मतलब है उसे हम कहेंगे संघवाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए एकजुट हुए? ऑप्शन है खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, जानवर पालने का अधिकार या फिर जंगल में घर बनाने का अधिकार। तो तवा बांध क्षेत्र के जो स्थानीय लोग थे वो अपने जीवन यापन के लिए जो उन्होंने एक आंदोलन किया वो था मछली पकड़ने का, जो उनका अधिकार था उसको लेकर उनका आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। कौन से लक्षण है? ए है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और बी है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और ऑप्शन में कौन कौन है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे ही कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, क्यों है? ऑप्शन है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, या फिर ऑप्शन डी, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो इसका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? ऑप्शन है अतिथि देवो भव, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, या फिर पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। तो ऑब्वियस है इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये बिल्कुल भी सामाजिक विज्ञापन नहीं है। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। ऑप्शन है हत्याएं, भवनों का गिरना यानी भवनों को गिराना, जेंडर संवेदनशीलता, या फिर ऑप्शन डी पीने का पानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीने का पानी। पीने का पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मीडिया ने इस पर बहुत ही कम ध्यान दिया है। शायद ही आप कह लीजिए, शायद ही इस पर ध्यान दिया है या देते हैं। बाकी सब पे तो मीडिया का ध्यान जाता है, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पे शायद ही ध्यान जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश गाइडलाइंस निम्न में से किसके बारे में है? ऑप्शन है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना है, ऑप्शन बी है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके के बारे में है, या फिर ऑप्शन डी किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो DK बासु दिशा निर्देश है ना, वो है कि पुलिस जैसे हुई, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके फिर उन्हें रोक के रखा है और उनसे पूछताछ करने के लिए जो बहुत सारी एजेंसियां हैं, तरीके हैं, उनके संबंध में है ये DK बासु दिशा निर्देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? ठीक है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, ऑप्शन बी है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है, या फिर ऑप्शन डी समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। ये जो अनुच्छेद 21 है उसमें उसके तहत हमें मिलता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें ये भी शामिल है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर हमारा पूरा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है। ठीक है। ऑप्शन है लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। ऐसा तो है ही नहीं, ढेर सारे इनाम पाने के लिए लिखी गई हैं। ऑप्शन बी है ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। ऑप्शन सी है तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे, और ऑप्शन डी है तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या सही है इसमें? ऑप्शन डी, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन